अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं और इतनी आसान एक्सरसाइज है कि जितना भी झूठ बोलें उतना कम है। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या इतने भी आसान सवाल होते हैं। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और फटाफट से हल होने वाले हैं। तो चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो स्टूडेंट्स कहते ये हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है और इस फार्मूला में हमें जो f है उसको क्या करना है, उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। उसको हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है कि c इज इक्वल टू 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32। इसमें जब भी कोई फार्मूला लिखा जाता है तो जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है, आम तौर पर हमने उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है। वो अकेली वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हो किसी फार्मूला में और उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला बनाया गया हो, वो वैल्यू कहलाती है सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। वो वैल्यू कहलाती है सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। तो अभी ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो जी इसका सब्जेक्ट है सेंटीग्रेड। सी इसका जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया गया है। हमने क्या करना है, हमने ये जो एफ है फ़ारेनहाइट, इसको इस फार्मूले का क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। मतलब ये है कि इस फार्मूले को हमने रीअरेंज करना है और एफ को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है और बाकी तमाम रकमें हमने राइट हैंड साइड पे ले जानी है। तो लें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से करते हुए चूंकि हमने फ़ारेनहाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो अभी मैंने रकम को रीअरेंज कर लिया है। ये दाएं हाथ वाली को रकम जो है उसको मैंने बाएं हाथ लिख दिया है और ये जो बाएं हाथ वाली रकम है इसको मैंने दाएं हाथ लिख दिया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट ये किया है कि रकमों को दाएं वाली को बाएं और बाएं वाली को दाएं कर दिया। अब चूंकि हमने फ़ारेनहाइट जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले ये 5/9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 5/9 इधर है, जब ये इक्वल साइन के उधर जाएगा तो ये उलट जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा f डिग्री माइनस 32 इज इक्वल टू ये 5/9 उधर जाकर हो जाएगा 9/5 c। जी स्टूडेंट्स, तो अब चूंकि हमने f को यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो -32 को हम ले जाएंगे उधर, -32 उधर जाके हो जाएगा +32। तो लें जी, आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लेफ्ट साइड पे आ गया है और वो इस फार्मूले का अब सब्जेक्ट बन गया है और यही हम करना चाहते थे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही ईजी था। नहीं जी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। ये एक फार्मूला हमें दिया गया है और इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फार्मूला है और इंटरेस्ट इक्वल होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब इस फार्मूला में हमने क्या करना है कि हमने जो P है उस P को क्या करना है, हमने सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि हमने P को इस फार्मूले का क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले ये हम फार्मूला लिखते हैं, वो है I इज इक्वल टू PRT। सेम उसी तरीके से मैं रकमों को जरा रीअरेंज करने लगा हूँ, दाएं तरफ वाली की रकम को बाएं तरफ लिख रहा हूँ और बाएं तरफ वाली को मैं दाएं तरफ लिख रहा हूँ। अब चूंकि हमें P को सब्जेक्ट बनाना है, तो R और T हमें नहीं चाहिए, तो हम ये R और T जो है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। अब ये जो R और T है लेफ्ट साइड पर P से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है।
तो आपने करना यह है कि आर टी को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है, इधर भी और उधर भी। इधर से आर टी कट जाएगा, जरा देखिएगा, यह है पी आर टी ओवर आर टी, इधर भी आर टी से डिवाइड कर दें और आई को भी आप आर टी से डिवाइड कर दें। तो लें जी, आर टी से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा P और राइट साइड पे आ जाएगा I ओवर आर टी। तो लें जी, अब ये फार्मूला चेंज हो गया है और जो P है वो इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया है। लें जी, अभी इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है, कहते हैं फार्मूला यही है। अब आपने करना यह है कि जो टी है इस फार्मूले में, आपने उसको इस फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये फार्मूला था पी आर टी इज इक्वल टू आई। अब चूंकि हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो टी को लेफ्ट साइड पे लिखा रहने दें और पी आर को ले जाएं राइट साइड पे। तो पी आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय पी आर ऑन द बोथ साइड्स, तो जैसे मैंने ऊपर समझाया सेम उसी तरीके से पी आर खत्म हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर पी आर। तो सिंपल सी है कि पी आर को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर पी आर। तो ले जी, हमने अब टी को फार्मूले का क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छा लगा होगा। इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप सो कि आप वीडियो के एंड तक देखेंगे और इस एक्सरसाइज को जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं कि मेक द सब्जेक्ट और फार्मूला मेक ए। ये जो हमारे पास ए है, हमने इसको सब्जेक्ट और फार्मूला बनाना है, जबकि फार्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो लें जी, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब चूंकि हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए को हम जो है वो उस साइड पे रखेंगे। तो पहले मैं सारी रकम को उधर ले जाता हूँ और s को इधर ले आता हूँ। लें जी, अब हमने a को अलग करना है, तो ये जो रकम इधर हमारे पास प्लस हो रही है, इसको हम इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे, तो ये रकम उधर जाकर हो जाएगी हमारे पास माइनस। लें जी, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय डी। ये प्लस वाली रकम उधर जाके हो जाएगी माइनस। लें जी, अब हमने चूंकि a को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 नहीं हमें चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 2, ये जो 2 है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा s माइनस इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो लेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस फार्मूले का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है, अब वो बन गया है a, पहले था s। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलते हैं जी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम फाइंड करना होता है, उसको फाइंड करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब वो कहते हैं कि इसमें जो h है, इसको आप इस फार्मूले का सब्जेक्ट बना दें। तो चलते हैं जी, हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले इस रकम को इधर ले जाएं और इस रकम को इधर ले जाएं। तो लें जी, पाई आर स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और v को मैंने इधर लिख लिया। अब चूंकि मुझे h को सब्जेक्ट बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो ये इधर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो इधर आकर ये v के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं जी, लिखते ऐसे ही हैं कि पाई आर स्क्वायर को दोनों तरफ से हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर रह जाएगा h और इधर आ जाएगा v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है और वो चेंज होके हमारे पास बन गया है h। आई होप सो के आसान क्वेश्चन है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 5।
द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड is A is equal to 1/2h into B1 plus B2। ये हमारे पास एक जोजन का है, ट्रेपेजॉइड शक्ल है, तो उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला दिया गया है। तो इस फार्मूला में भी जो h है हमने उसको इस फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख लिया फार्मूला। अब रकमे मैं ये वाली साइड उधर कर देता हूँ और ये वाली साइड इधर करने लगा हूँ ताकि मुझे हल करना आसान हो जाए। तो लें जी, अब हमारे पास 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं ये 2 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाऊं तो उधर जाकर ये a से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो लें जी, h इंटू B1 प्लस B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। ये 2a कैसे हुआ? ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर ले गए तो उधर जाकर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं जी, अब हमने एज फाइंड करना है। तो अगर हम इस साइड को भी b1 प्लस b2 से डिवाइड कर दें और इस साइड को भी b1 प्लस b2 से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा और इधर अकेला रह जाएगा हमारे पास h। तो चलते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय b1 प्लस b2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे b1 प्लस b2 को हम डिवाइड कर देंगे तो इधर मेरे पास h रह जाएगा और दाएं तरफ आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2। तो लें जी स्टूडेंट्स, अब h हमने क्या कर दिया है, ये हमने बना लिया है क्या चीज, शाबाश, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया है इस फार्मूले का। लें जी, हाफ एक्सरसाइज हो भी गई। अभी आप सोच रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हाफ एक्सरसाइज हो भी गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं कि y is equal to mx plus c, then make x the subject of this equation। ले जी, हमें ये इक्वेशन दी गई है कि y is equal to mx plus c और हमने x को इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया, ये वाली साइड इधर ले आए और ये वाली साइड इधर ले आए, इससे हमें आसानी हो जाएगी। अब देखें, हमने x को सब्जेक्ट बनाना है तो बाकी रकमें एक एक करके हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो c इधर प्लस हो रहा है, अगर मैं c को इधर ले आऊं तो c इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस सी। अब हमने x फाइंड करना है तो इधर भी m पर डिवाइड कर दें और इधर भी m पर डिवाइड कर दें, m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय m ऑन बोथ साइड्स। तो ये x हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा y माइनस सी ओवर m। तो लेकिन स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से जो x है वो हमने इस फार्मूले का सब्जेक्ट बना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, थोड़ा सा यहाँ कंपोजिंग में गड़बड़ हो गई। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ l प्लस w। ये किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है। कहते हैं कि मेक l द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। तो अब हमने करना यह है कि पहले पेरीमीटर हमारे पास इसका सब्जेक्ट है, अब हमने पेरीमीटर की बजाय l को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। लें जी, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख ली। अब चूंकि मैंने l को सब्जेक्ट बनाना है तो ये रकम उधर ले जाएं और ये रकम उधर ले आए, थोड़ी सी तरतीब चेंज हो जाएगी। अब सबसे पहले ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं राइट साइड पे तो ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ले जी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आगे हो गया डिवाइड, p/2 हो गया। अब इधर है हमारे पास l प्लस w इधर l के साथ प्लस हो रहा है, अगर मैं w को इधर ले आऊं तो w इधर आकर हो जाएगा माइनस, शाबाश। ले जी, l इज इक्वल टू हो जाएगा p/2 माइनस w। अभी हम इसको जो है वो थोड़ा सा मजीद मुख्तसर भी कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 2, 2 1 2 1 आ गया, तो 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय w, 2w। तो लें जी, ये हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया है और इस फार्मूला का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास अब l है और यही हम चाहते थे
कि हम L को सब्जेक्ट बनाना चाहते थे। ले जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² माइनस 4ax। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो x है हमने उसको इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो x को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली है y² इज इक्वल टू 4ax। मैंने सबसे पहले ये वाली रकम इधर कर दी और ये वाली रकम इधर कर दी है। अब चूंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 4a इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय 4a ऑन बोथ साइड्स। तो 4a को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे और 4a को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे। 4a से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा y² ओवर 4a। तो लें जी स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होकर क्या हो गया है, वो x हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि इफ p इज इक्वल टू s माइनस c where s is selling price and c is cost price, तो make s as the subject of this equation। तो अब हमने इस इक्वेशन का जो सब्जेक्ट बनाना है वो किसको बनाना है, s को बनाना है। तो लें जी सबसे पहले हमने तरतीब चेंज कर दी, ये उधर ले गए और ये उधर ले गए। अब हमने चूंकि s को सब्जेक्ट बनाना है तो ये माइनस c उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस b हो जाएगा। तो लें जी स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन का जो सब्जेक्ट है वो बन गया है s और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इससे आसान सवाल हम कहीं से ढूंढ के नहीं ला सकते, ये सबसे आसान है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमारे पास एक कोन है और उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमने क्या करना है कि h जो है उसको हमने इस फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ और सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लिया। वही तरीका लड़ाएंगे कि हमने इधर वाली रकम इधर कर दी और इधर वाली रकम हमने इधर कर दी है। अब हमने h को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये 3 उधर v से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3v। अब चूंकि अब हमने h फाइंड करना है तो इधर भी पाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दें और इधर भी पाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो अब पाई r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो h हमारे पास आ जाएगा 3v ओवर पाई r स्क्वायर। तो लें स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हमने मिनटों में सॉल्व कर ली है। आई होप सो कि आपको पसंद भी आई होगी। और ठंडी हवा का झोंका कि मुश्किल सवालात में से आसान सवाल जब आते हैं तो स्टूडेंट्स को सुख का सांस आता है कि कुछ आसान भी है। जीते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि जो मैथ है ये प्रैक्टिस के साथ आती है, मैथ बाय प्रैक्टिस होती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मैथ में कामयाब नहीं होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।